हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि हमारे घर क्यों ज़्यादा गंदा होता है या हमारी किचन क्यों ज़्यादा गंदी होती है। कारण है कि हम बहुत सा समय मोबाइल को देते हैं, टीवी को देते हैं और पीछे से हम देखते नहीं हैं कि हमारा क्या काम रह गया है। तो मोबाइल और टीवी जब देखें जब आपका काम हो जाए। तो मेरी आदत ये है कि मैं तो मोबाइल और टीवी को जब देखती हूँ तब मेरा सारा काम हो जाता है। जब तक मेरा काम नहीं होता मैं इनको हाथ नहीं लगाती हूँ। हालांकि कहने में सब कह देते हैं दिन भर मोबाइल में रहती हूँ, लेकिन मैं मोबाइल में जब बैठती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाता है। तो मैं ये उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो मोबाइल में ही लगे रहते हैं और अपने कामों को देखते नहीं हैं कि कौन सा काम हमारा पड़ा है। तो जब तक हम मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, टीवी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम काम नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आप तब देखें जब आपका सारा काम हो जाए। आप तसल्ली से टीवी देख सकती हैं, तसल्ली से मोबाइल देख सकती हैं और तसल्ली से ही आप रेस्ट कर सकती हैं। तो पहले अपने घर का काम कीजिए, उसके बाद मोबाइल और टीवी में बैठिए, तभी आपका घर चमकेगा, आपकी किचन चमकेगी। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई जो हम डेली करते हैं। पहले मैंने लगा दी है घर में सारी सफाई की। ये जो मशीन मैंने ख़रीदी थी, जो पुराने सब्सक्राइबर मेरे जानते हैं कि मैंने ये मशीन ख़रीदी थी और काफ़ी टाइम नहीं चला पाई इसको, क्योंकि घर में वाईफाई नहीं लगाया था हमने। अब वाईफाई लगा लिया और अब ये आराम से चलने लगी है। तो घर की सफाई आराम से हो जाती है बैठे बैठे। इसे कंट्रोल करते रहें मोबाइल से और ये मतलब सारे घर को साफ़ कर देती है। तो सुबह सुबह मैं इस मशीन को लगा देती हूँ। इससे पहले मैं उठकर और नहा लेती हूँ और गर्म पानी ले लेती हूँ। जैसा कि आप रोज़ देखते हैं कि मैं गर्म पानी लेती हूँ। 8-10 सालों से, पिछले 8-10 सालों से मैं गर्म पानी लेती हूँ, जिससे मैं स्वस्थ रहती हूँ। तो मैं गर्म पानी लेने के बाद अपना मतलब बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है या कोई टिफ़िन बनाना है, वो आजकल बनाती हूँ। बहू आ चुकी है, लेकिन मैंने उससे बोला कि मैं बना दूँगी क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी झाड़ू पोछे वाली मशीन सफाई कर रही है और मैं बैठी हूँ आराम से। बस इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि कहाँ घुस गई कहाँ नहीं घुसी। कई बार सोफ़े के नीचे और फंस जाती है जाके, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। बाकी इसने मेरे पूरे घर की सफाई कर दी। सुबह नाश्ता वास्ता चाय वगैरह बन गई है, खाना भी बना दिया है। मेरा और जागृति का तो व्रत है, तो टिफ़िन बेटे का बनाना था, वो मैंने बना दिया। जैसा कि मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि मैं जल्दी उठती हूँ तो काम कर लेती हूँ, मेरी आदत है। तो ये सब काम हो गया है। आज अब दोपहर का जो आप ब्लॉग देखेंगे वो स्किप ना करिएगा, ज़रूर देखिएगा। व्यू कम दे रहे हैं आप, पिछले बार से काफ़ी कम हो गए हैं व्यू, तो व्यू दीजिए, वीडियो को देखिए। कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। कल एक कमेंट आया था कि डॉगी को टमाटर नहीं देते हैं, ये उनको पता नहीं था। वो टमाटर दे रही थी डॉगी को, तो डॉगी को टमाटर नहीं देते हैं, नुकसान करते हैं। हाँ, हम लाड प्यार से थोड़ा सा दे देते हैं तो दे देते हैं, बाकी देना नहीं चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉगी को नहीं देनी चाहिए, जैसे नमक नहीं देना चाहिए, चीनी नहीं देनी चाहिए, घी वगैरह नहीं देना चाहिए। दूध भी दें तो पानी मिलाकर दें दूध। और कोई सलाह लेनी हो तो मेरे बेटा डॉक्टर है और डॉग क्लिनिक की उसने खोल रखा है, तो उससे आप सलाह ले सकती हैं। वेट मंत्रा उसके चैनल का नाम है। तो कोई भी सलाह डॉगी की लिए लेनी हो तो मेरे बेटे से ले सकते हैं आप उसके चैनल पर। तो बस अब गाउन पहन रखा है, साड़ी बदलूंगी और मंदिर जाएंगे मैं और जागृति। तो हमारा रोज़ का रूटीन अब यही रहेगा कि हम लोग 8 बजे के बाद मंदिर जाएंगे और 8 बजे तक अपने घर का सारा काम कर लेंगे और फिर हम मंदिर जाते हैं। तो 7:15 हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मंदिर।
तो ये 10:15 का टाइम है, बेटा भी जा चुका है, 9 बजे चला गया था वो, और बहू 8:30 निकल गई थी। तो अब बस दूध वाला आया है, दूध वाला मेरे 10 सवा 10 तक आता है, तो उसका इंतज़ार करती रहती हूँ मैं कि दूध आए तो फिर कोई काम शुरू करूँ। फिर दूध लेने जाती हूँ, और मतलब बाहर ही आता है दूध वाला। दूध लेके अब दूध गर्म करूँगी, और कुछ किचन जो फैल गई है, सुबह फैल जाती है सुबह के काम में, उसको सेट करूँगी। तो चलते हैं किचन में। तो देखिए किचन सारी मैसी हो रही है, सब चीज़ें फैल जाती हैं सुबह। तो अभी इनको सही करूँगी, क्योंकि फैली हुई रसोई में मुझसे काम नहीं होता है। तो अब इसको साफ करूँगी, जो जहाँ रखी है वो चीज़ वहाँ रखूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रात को ही किचन को साफ़ कर देनी चाहिए। जब हम रात का काम करते हैं किचन का, तो उसी वक्त हम सब चीज़ें यदि जगह पर रख देते हैं तो सुबह हमें किचन साफ़ मिलती है। बर्तन भी साफ़ करके सोएं, रात के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करके सोएं। जो चीज़ जहाँ से लिए उसको वहीं रखें, तभी हम किचन को साफ़ रख सकते हैं। यदि हम चीज़ें लेते जाते हैं और इधर उधर ही रखते जाते हैं, तो हमारी किचन फैल जाती है। इसलिए मेरी शुरू से आदत है कि मैं खाना बनाते बनाते भी साफ़ करती रहती हूँ किचन को। इससे मेरी किचन साफ़ रहती थी और अभी भी रहती है। जब मैं किचन को मतलब साफ़ करती जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मैं आटे को भी साफ़ करती जाती हूँ और गैस को भी साफ़ करती जाती हूँ साथ के साथ। ये आदत मेरी मम्मी की थी और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। नए लोग नहीं जानते, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो नहीं जानते। पुराने सब्सक्राइबर्स सब जानते हैं कि मैंने अपनी मम्मी से क्या क्या सीखा। मैंने मम्मी से बहुत कुछ सीखा सफाई के बारे में। वो डेली सफाई करती थी किचन की। जब खाना बन जाता था उसके बाद वो 1-1.5 घंटा किचन की ही सफाई करती थी। उन दिनों में चूल्हे हुआ करते थे, तो चूल्हे को लीपती पोतती थी। किचन को भी हर 7 दिन में या 2-3 दिन में ही पोत देती थी, पुताई कर देती थी। पहले मिट्टी आती थी उससे। और जो खाना बनाने के बाद सफाई होती है, वो डेली की सफाई करती थी। जैसे कि हम जिस भी डब्बे पे हाथ लगाते हैं, तो उन डब्बों को पोंछना, डेली डब्बों को पोंछना, जगह में रखना चीज़ों को, और मतलब जो किचन के टॉवल होते हैं उन्हें डेली धोना और धूप में सुखाना। इससे क्या है कि जो कीटाणु होते हैं, सबसे ज़्यादा कीटाणु कपड़ों में होते हैं। किचन के जो कपड़े होते हैं उनमें होते हैं, तो उन्हें साफ़ करना गर्म पानी से। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, क्योंकि मैं उनके पास ही बैठी रहती थी और ये सारे काम मैंने सीखे उनसे। और यही मैं खुद करती हूँ कि किचन के कपड़े मैं रोज़ धोती हूँ, उनको कभी इधर उधर नहीं पटकती हूँ। और जो चीज़ इधर से उधर रखी होती है उसको मैं सही जगह पर रखती हूँ। डेली ही हम जो चीज़ें यूज़ लेते हैं उनको भी साफ़ करें। जैसे चाय चीनी के डब्बे हैं, घी का डब्बा है, तेल का डब्बा है, ये सारे ही चीज़ें हम यूज़ लेते हैं। चकला बेलन को उसी टाइम धो देना चाहिए, घर में बरकत होती है। ऐसा सुना है दादी नानियों से कि हमारे घर में खूब सुख समृद्धि रहती है यदि हम चकले बेलन उसी टाइम धो देते हैं, परात उसी टाइम धो देते हैं, और तवे को ठंडा करके धो देते हैं। तो सब चीज़ों को जब तक हम जगह पर नहीं रखेंगे, हमारी किचन मैसी हो जाएगी और उसमें चीज़ें भरती जाएंगी, भरती जाएंगी, भरती जाएंगी। यदि कोई चीज़ आप बाज़ार से लाए हैं और उसे भी किसी डब्बे में भर दें, और जो पॉलीथीन है उसको रसोई में ही ना फेंक के हम यदि डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उसी टाइम हमारी किचन साफ़ हो जाती है। नहीं तो पॉलीथीन इधर उधर बिखरती रहती हैं और किचन भी बहुत ही मैसी लगती है। इससे जो किचन में काम करने वाला होता है उसकी मतलब आदत का हमें पता लगता है कि क्या आदत है इसकी, मतलब सफाई करने की आदत का पता लगता है किसी भी गृहिणी का।
जब उसकी किचन गंदी होती है तो आप समझिए कि मतलब आदत नहीं है सफाई की उसकी। तो हर चीज़ को आप साफ़ करके रखिए। जितने भी आपने डब्बे छुए या मसालेदानी छुई है, इन्हें एक तो समय समय पर साफ़ करते रहिए और डेली भी इन्हें पोंछ के रखिए। कोई भी चीज़ है उसे पोंछ के रखिए और उसके नीचे से भी सफाई करिए। जो भी चीज़ पड़ी है आपकी उसके नीचे से सफाई करिए। तो मैं मतलब एक मेरा ये जो सब्ज़ी काटने का है, मैं उसमें सब्ज़ी नहीं काटती हूँ, तो मैं इसको आज इन कपों के नीचे लगा रही हूँ। कप मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं खट्टे, तो मैं इसके नीचे लगा रही हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ था वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि हिलता है वो। ये जो स्टैंड मैं लाई थी वो हिलते हैं, इससे चीज़ें मेरी गिरती हैं। तो मैंने कप लगा दिए हैं इसके नीचे और देखिए कप बिल्कुल फिट मतलब आ गए हैं। और वो मेरा जो मतलब सब्ज़ी काटने का है वो बिल्कुल इसमें फिट आ गया है। तो अब मैं सारे बास्केट के बर्तनों को जमा रही हूँ। अगर हम बर्तन नहीं जमाते हैं तो फिर हमें मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बास्केट के नीचे मैं लगा रही हूँ एक ट्रे लगा रही हूँ। इससे क्या है, पानी बहता है तो वो पानी आके सारा मेरी गैस तक आ जाता है। तो मैं इसके नीचे एक ट्रे लगा दूँगी और पानी ट्रे के अंदर आता रहेगा, जिसको मैं टाइम टाइम से साफ़ करती रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जमा दी हैं। कई बार किचन को थोड़ा सा अलग से भी सेट कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी ही है, उसको थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत दे रही है तो उसको अलग से आप रख सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी जगह भी इसकी चेंज कर रही हूँ। कुकर को मैं यहीं रखती हूँ, तो यहाँ से इस स्टैंड पे मैं कुकर को रख दूँगी। इन कढ़ाइयों में घी और तेल पड़ा है जो तलने के लिए पड़ा है। वैसे तो मैं बोतल में निकाल देती हूँ अलग से, लेकिन अभी कढ़ाई में ही पड़ा है। व्रत के लिए जो तेल या घी होता है निकला हुआ, वो कढ़ाई में ही पड़ा है। इनको भी साफ़ कर दूँगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन्हें भी साफ़ कर देना चाहिए किसी चीज़ में भर के, नहीं तो ये पड़ी रहती हैं। इनको भरे 6-6 7-7 दिन हो जाते हैं तो ये यूं ही पड़ी रहती हैं। यदि इनको हम भर देते हैं तेल को तो वो काम भी आ जाता है। तो इस तरह से मेरी किचन आज सारी साफ़ हो गई। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने ढंग से रख दिया और डस्टबिन में भी एक पॉलीथीन बिछा देती हूँ उसको धो के, जिससे उसमें बदबू नहीं आती। अब मैं अपना पूरा काम करके आराम से बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहे मोबाइल देखूँ, चाहे कुछ भी करूँ, चाहे टीवी देखूँ, चाहे मैं अपना रेस्ट करूँ। तो मेरी ये आदत है कि मैं सारा काम करके उसके बाद बैठती हूँ मोबाइल को लेके, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल मोबाइल में नहीं लगता है। और थोड़ा सा मोबाइल देखते ही मुझे नींद आने लगती है, तो मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि रात भर मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मुझे डायबिटीज़ के कारण टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है। तो फिर मैं अपना काम करके सो जाती हूँ। तो कैसी लगी वीडियो आपको?